गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास, कैसे हो आप सभी? खूब अच्छी छुट्टी एंजॉय किए हो तो अब आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना प्रारंभ कर दो। तो छुट्टियों के पहले हमने आपको शायद सारा आकाश का 5वां भाग जो है पढ़ा दिया था। तो गाइज आज हम उसका 6ठा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और दिमाग में बसा करके रखेंगे, ठीक ना? भूल मत जाना। कॉलेज से लौटते समय अमर मिला, दोनों हाथों में फुटबॉल घुमाता हुआ, शायद कहीं खेलने जा रहा था। देखते ही बोला, समर भैया, भाभी को लेकर आ गया हूँ। मैं सिर झुकाकर चला जा रहा था, एकदम चौंक गया। मुंह से आश्चर्य से निकला, अच्छा। और घर लौटने को उठते कदम सहसा रुक गए। कुछ देर निरुद्देश्य सा उसके मुंह की ओर देखता रहा, फिर पूछा, कोई खास बात है? खास बात तो कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से भेजा है भैया। उनके घर वाले बड़े बदतमीज हैं। मैं तो साफ कहे देता हूँ, आगे से नहीं जाऊँगा, आप ही जाओगे लेने। क्यों, पकड़कर पीट पाट दिया क्या? मैंने कंठ को भरसक दबाकर नीचे स्वर में जहर बुझी मुस्कुराहट के साथ पूछा, बस पीटना ही बदतमीजी होती है क्या? उठते बैठते जब देखो तब तुम्हारी बड़ी भाभी ऐसी, तुम्हारी अम्मा बाबूजी ऐसे। हम लोग बुरे हों लेकिन अपने घर वालों के बारे में ऐसी बातें नहीं सुनेंगे। उसने मेरी चिंता किए बिना उद्यत ढंग से कहा, और समर भैया कैसे हैं यह नहीं बताया। मैं एकदम पूछ बैठा, स्वर में अनजाने ही कोमलता आ गई थी। जाने उसने मुझे अपने घर जाकर कैसे बताया होगा। अपने मन में विचार कर रहे हैं कि वो गई होगी तो मेरे बारे में अपने घर वालों से क्या बताया होगा। भैया यही तो बात है, तुम्हारी वहाँ सब तारीफ करते हैं। अब उनका भाई कह रहा है कि तुम्हारी ससुराल में तुम्हें सब लोग बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। तारीफ? मैं अथाह आश्चर्य से चौंक गया मैं जब उसने मुझसे ये वाक्य कहे। फिर विश्वास से बोला, तो समझा नहीं होगा, तू समझा नहीं होगा, वो मेरी बात नहीं कर रहे होंगे। हाँ, यह भी हो सकता है। उसने मान लिया, वैसे तो तुम्हारे बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई, बस एकाध बार पूछा था कितनी पढ़ाई और रह गई है, और इस समय प्रभा को ले जाने से पढ़ाई का नुकसान तो नहीं होगा। यह भी कह रहे थे कि जितना पढ़ेंगे उन्हें तो खुशी ही होगी। हाँ, इस बात का बुरा मान रहे थे कि पहली बार तुम्हें ही लेने जाना चाहिए था। मतलब उनके ससुराल वाले लड़की के मायके वालों की बात हो रही है। यह कायदा है। मैंने समझा तो दिया कि गौना तो शादी के साथ ही हो गया था। फिर भैया आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बस और तो सब ठीक है। उसके आत्म प्रशंसा के प्रवाह को रोककर मैंने पूछा, तारीफ शब्द से जो जिज्ञासा गले तक उमड़ आई थी, उसका समाधान उन बातों में से नहीं होना था। तू समझा नहीं होगा कहकर मैं अमर को उकसाना भी चाहता था और पक्का भी करना चाहता था कि ऐसा हुआ है ससुराल में मेरे लिए बोले गए शब्द या नहीं बोले गए, कहीं उनकी बातों में व्यंग तो नहीं था। अब क्या पूछूं? जो पूछना था वो हमने पूछ लिया। उठती लहरों की तरह यह शब्द मेरे मानसिक उद्वेग को पूरी तरह बढ़ाए जा रहा था। मन में एक प्रबल आवेश उठा कि किससे जाकर पूछूं कि तुमने
मेरे बारे में क्या कहा। अब दिमाग मतलब ये नहीं आ रहा था कि मैं उनसे जा कर के पूछूं कि तुमने जो है अपने घर वालों के हमारे घर वालों को हमारे बारे में क्या बताया। उस एक क्षण को मुझे लगा कि जितना घोर अनुचित व्यवहार किया है मैंने भी, आज अदालत में खड़ा करके कोई मुझसे पूछे कि सुहाग रात के दिन तुम अपनी पत्नी से क्यों नहीं बोले थे, क्योंकि पहली रात होती है पत्नी और पति पत्नी की मिलन की रात होती है। यह सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आकांक्षाएं बहुत ऊंची थी और तुम नारी को उसमें बाधक मानते थे। विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था। छी, यह भी कोई ठोस कारण है न बोलने का। उसने पक्ष का समर्थन करने के लिए उस समय मैं क्या जवाब दूंगा, क्या आधार बताऊंगा उस सारे व्यवहार का, सिवा एक भावुक आवेश के। मुझे लगा मेरा सारा व्यवहार गलत ही नहीं, मूर्खतापूर्ण भी था। आत्मग्लानि से मेरा मन भर आया। अपने आप में मैं पछताने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहली रात में मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, उससे बोलना। अपने आप में गलती महसूस हो रही थी उनको। ठीक है क्लास, आज के लिए बस इतना ही। और अब रेगुलर सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगी टर्न वाइज, तो आप सारे बच्चे मुझे रिस्पांस देते रहें, बस यही मेरी आपसे इच्छा है। धन्यवाद।